अगर आपके पहले प्रेगनेंसी हो गई, अबॉर्शन हो गया बाई चांस, आपको पता लगा फाइब्रॉयड है, छोटा सा छोटा सा नहीं है मैम, बड़ा है। स्मॉल, अभी ये मैम करंट की है, पहले जो साइज था मेरा वो 8 सेंटीमीटर से अबव था। ये पीछे मिलेगा, ये भी करंट। अभी जो टैबलेट ली थी तो उससे मेरा साइज कम हुआ है। साइज कम होता ही नहीं यूट्रस का कभी भी, शायद हो सकता है उसमें प्रेगनेंसी में ना ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। नहीं। हाँ मैं वो पहले ऐसे योगा की थी तो उससे योगा से भी नहीं कम होता। मैम हुआ है, इसमें तो 2-3 सेंटीमीटर मेरा। नहीं नहीं, ये करने वाले की गलती है अगर कम हो गया तो, या पहले वाले ने ज़्यादा बताया या दूसरे वाले ने कम बताया। जैसे और ये आपके बाहर है, देखो बॉडी Yes, ma'am, यूट्रस ये के बाहर बाहर है, है। ये भी यूट्रस के बाहर है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर फाइब्रॉयड आपको पता लग गया, उसके बाद आपने प्लान करना ही छोड़ दिया। जब आपको पता लगने से पहले हो गया तो पता लगने के बाद नहीं होगा। प्लान करना क्यों छोड़ दिया कि हमने प्लान ही नहीं किया एग्जैक्ट। नहीं, अच्छा ठीक है समझ गया। आपने सोचा ये साइज़ कम कर ले पहले, ये कभी फाइब्रॉयड कम नहीं होता। फेस पे कोई मस्सा निकला है ना, निकल जाता है ना किसी किसी के, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा कुछ बन जाता है, तो वो दवाई से थोड़ी कम होता है, उसको तो निकलवाना ही पड़ता है। और ये फाइब्रॉयड सबके होता है, कोई बंदा नहीं है जिसके फाइब्रॉयड ना हो। जैसे फेस पे हर एक के कुछ ना कुछ होता है, ऐसे यूट्रस में भी हर एक के कुछ ना कुछ होता है। और ये मैं वीडियो क्या देखते हो कितनी बार बताती हूँ, फाइब्रॉयड ऐसे है कि जैसे ये आपको खोल दें हम यूट्रस की सारी सरफेस को ऐसे खोल दें, मान लो बिछा दें, तो यहाँ पे कहीं फाइब्रॉयड है, वो भी बाहर की तरफ, नीचे कहीं पत्थर है। ये आपका लॉन है, इसमें नीचे कहीं पत्थर है, यहाँ नीचे कहीं पत्थर है, और हमारे प्लांट ने यहाँ पे ग्रो करना है, उसके पास इतनी जगह फिर भी है। कोई रेयर केस हो सकता है कि यहीं पे जहाँ पे नीचे पत्थर है वहीं पे हमने बो दिया तो वो नहीं ग्रो करेगा, लेकिन बाकी 99% जगह तो हमारे पास सेफ है। और अबॉर्शन तो जिनके फाइब्रॉयड नहीं होते उनके भी होते हैं, तो अबॉर्शन का कारण अगर तुम सोचते हो फाइब्रॉयड था, यही सोच रहे होगे ना। देखो हाँ, डॉक्टर को भी इतना पता नहीं है। कई बोलते कि 7 से 8th मंथ में बच्चे का हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता वो तो और भी गलत बात है। 8th मंथ में तो इतना बड़ा बच्चा हो जाएगा, और तुम्हारे फाइब्रॉयड भी तो बाहर हैं, यूट्रस के बाहर है, उसको क्या पता चलेगा। ट्विंस भी होते हैं। ये है ना, पोस्टीरियर वॉल शोज ए लार्ज सब सीरियस फाइब्रॉयड। पोस्टीरियर वॉल में ये बच्चेदानी है, उसके पीछे कहीं जाके है, पीछे की तरफ, पीछे वाली वॉल पे फाइब्रॉयड है। छोटा नहीं होता, ट्रीटमेंट नहीं होता, कहता कुछ नहीं। बाई चांस उसके ऊपर प्रेगनेंसी होगी तो नहीं ग्रो करेगी, अगर उससे इधर उधर होगी तो हर बार थोड़ी एक जगह, और ये थोड़ी पता है कि वहाँ पे ग्रो करी थी वो। फाइब्रॉयड का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, वो प्रेगनेंसी ही उसका इलाज है। आजकल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होती। जब हमारा यूट्रस लार्ज होता है ना, तो जैसे वो खिंच जाता है, ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट टाइम नहीं होगी थी। फर्स्ट टाइम में हो गई थी, और अब कहाँ से आए हो, हिसार से आए हो, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा शहर है, आप कहाँ अटक गए। अच्छा दूसरी चीज़, आयुर्वेदिक मेडिसिन से फाइब्रॉयड ठीक नहीं होता। ये मैम साइज तो कम हुआ है मेरा। नहीं हो सकता। देखो मैम, पहले 80 कुछ था मेरा और अभी ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। हाँ, प्रेगनेंसी में ज़्यादा दिखाई दे सकता है, और करने वाले की गलती हो सकती है। प्रेगनेंसी में मेजर करना, जो मेजर करेंगे ना हम, निशान तो हम ही लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ये चीज़ है कोई, ऐसे होता है जो यूट्रस के पीछे, ऐसे बस उसके पीछे ही होता है, इसका कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ से निशान यहाँ लगाया, यहाँ से यहाँ लगाया, कितना फ़र्क पड़ जाएगा, गोल थोड़ी होता है एकदम। तो मैम जैसे डिलीवरी होगी तो उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। कभी नहीं हो सकती। कुछ जैसे कहते हैं कि फिर वो मुझे मत बताओ सुबह सुबह, नहीं बताओ, जो मैं बता रही हूँ बस वो सुनो, पुराना सारा स्लेट साफ कर दो अपना। फाइब्रॉयड का इलाज नहीं है, प्रेगनेंसी ही उसका इलाज है। जब डिलीवरी के बाद छोटा मिलेगा आपको, वो खिंच जाएगा। इतना बड़ा बच्चा, ये एक नींबू जितना मैक्सिमम है, और हमारा बच्चा कितना बड़ा, उसके बीच में, ये बीच में क्या ही रोड़ा अटकाएगा। ट्विंस भी होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई, फाइब्रॉयड सिजेरियन में दिखाया, देखो इसकी प्रेगनेंसी तो होगी ना, आपकी देखिए मैंने दोनों वीडियो मैंने वो फाइब्रॉयड की। देखे ना,
नहीं। तो मैंने बताया फाइब्रोइड ठीक नहीं होता, फाइब्रोइड के साथ प्रेगनेंसी हो जाती है। कितनी बार मैंने बताया फाइब्रोइड ऐसे ही है जैसे एक लॉन में कोई पत्थर पड़ा हो। अब तुमको इसमें होएगा ही नहीं, हम करेंगे हम करेंगे। और यहाँ पे है ऐसे किसी भी मेथड से हम ऐसे नहीं कर सकते कि इससे बचा के इम्प्लांट कर दें, चाहे हम कोई तरीका अपना लें। मान लो आपको IUI कराते हो तो सीमेन जाएगा, फिर वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी सेटल होगा, है ना। IVF कराओगे फिर वो अपनी मर्ज़ी से कहीं सेटल होगा। अबॉर्शन होना होगा तो उसमें IVF प्रेगनेंसी करने के लिए, उसको सिरे चढ़ाने के लिए नहीं है। एक बार होके अगर तुम्हारा अबॉर्शन हो गया तो दोबारा होके भी अबॉर्शन होगा, तो उसका रीज़न अलग है ढूंढना है। फाइब्रॉइड उसका रीज़न सिर्फ तब हो सकता है कि बिल्कुल फाइब्रॉइड अंदर वाले होते हैं, तुम्हारे अंदर वाले हैं ही नहीं, ज़मीन के अंदर है। भारी बाल्टी वगैरह भी खाई गई इससे इससे कैसे हो जाएगा अबॉर्शन? दुनिया बाल्टी उठाती है वेट से नहीं होता मैम? ना, कैसे हो जाएगा? वेट हो ब्लीडिंग मतलब उसके बाद हुई थी, मुझे लगा कि वेट उठाने से सारा तो उससे पहले दिन नहीं उठाई थी, उससे पहले दिन नहीं उठाई थी, उसी दिन उठाई थी। हो सकता है वेट हम जो उस दिन करते हैं काम उसको ब्लेम दे देते हैं, वो काम तुमने कितनी बार किया होगा, तो उससे पहले नहीं चढ़े थे। अगर आज चढ़े कुछ नहीं हुआ और कल चढ़े कुछ हो गया, तो ये चढ़ने से कैसे हो गया? यानी 50% अबॉर्शन होते ही हैं, वो खुद ही सही नहीं बनते। जो एग और स्पर्म मिलता है ना, इसमें जो है कितनी, ये वाली याद है बात, सुनिए। फिर जब ये मिलते हैं तो 23 क्रोमोसोम के जोड़े बनने चाहिए, जोड़े गलत बन जाते हैं, इसलिए अबॉर्शन होता है, या फिर थायराइड शुगर होता है। अब दोबारा ना होने का कारण तो आपने खुद ही ट्राई नहीं किया। दूसरा, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, विटामिन डी लगवाया नहीं। मेरी वीडियोस, मेरी मेहनत सब वेस्ट हो रही है। विटामिन डी की कमी में इतना डिप्रेशन हो जाता है, दिमाग चलता ही नहीं। अभी देखी थी जस्तानी से। तो उसके बाद भी विटामिन डी नहीं लगवाया ना। मैं कह रही हूँ इतना, ये विटामिन डी ये नहीं प्रेगनेंसी के लिए चाहिए, ये घर में सबको चाहिए। इसकी कमी से तुम्हारे पापा लोगों को शुगर हो रही है, मम्मियों के फ्रैक्चर हो रहे हैं, उनकी गैप कम हो रहे हैं, उनके घुटने ख़राब हो रहे हैं। उनके तो लगवा दो, खुद के नहीं लगवाना। तो जितना मैं मेहनत करी तुम्हें समझाने में, इतनी मेहनत करो ना, एक बार में कौन मान जाता है? इंजेक्शन से ऐसे ही डर लगता है। इतना छोटा सा इंजेक्शन है, इतना जादू का है ये, तो 99% बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं इंसान। ये मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट लिख रही हूँ। बिल्कुल शक्ल इतनी सुंदर, अपने को आईने में देखा करो। जब भी ऐसे लगे ना कि हमारे अंदर कोई दवाई की ज़रूरत है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? जो हार्मोन फेस पे आ रहे हैं, बालों में आ रहे हैं, वही तो यूट्रस में जा रहे हैं। जब फेस इतना अच्छा बना के रख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, बाल इतने अच्छे हैं, बॉडी कमर पतली है, गर्दन पतली है, तो वो उस चक्कर में मत पड़ देना। कोई कह देगा PCOD, मान नहीं जाना। पिछली रिपोर्ट में तो नहीं आया था, अभी जस्ट अल्ट्रासाउंड कराया। हाँ, तो PCOD भी आ गया। लो जी, मैंने पहले बोल दिया, मैंने तो पहले बोल दिया, कोई PCOD बना दे तो मान मत जाना। PCOD वाले को प्रेगनेंसी होती है तुम्हारी अपने आप शादी के बाद पहली बार में प्रेगनेंसी होगी। फिर PCOD कैसे 1 साल बाद शादी होती तो फिर नहीं होती? अरे क्यों अल्ट्रासाउंड सोचो, हमने कराया ही नहीं, कॉमन सेंस लगाओ उससे। मेरे एक दिन चढ़े, अबॉर्शन हो गया, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया नहीं। तो तुम्हारी चाची, ताई, दादी, इनके नहीं हुए अबॉर्शन, उसके बाद उनके बच्चे नहीं हुए। नहीं, प्रिकॉशन लेना ही एक मुसीबत है, वही सब, उसी से अबॉर्शन हो रहे हैं। जो इतना ध्यान, इतना सोच के कर रहे हो प्रेगनेंसी, उसी से हो ही नहीं रही है। होने के बाद एस्पिरिन मत शुरू कर देना कि मेरे अबॉर्शन हुए थे, कोई दवाई नहीं। मेरी सारी 100 वीडियो देखो, सारी बातें खत्म हो गई। इतनी नई नई बातें होती हैं ना। अभी आज आपने पहली बार होता है कि हमने ट्राई ही नहीं किया कि पहले इसको ठीक करें। फाइब्रॉइड नहीं ठीक होता है, फाइब्रॉइड नहीं, उसको सर्जरी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो यूट्रस के बाहर है, वो कुछ नहीं कह रहा। इसको निकाल सकते हैं, जो यूट्रस के वॉल में होता है उसको निकालने को भी मना करती हूँ, क्योंकि यूट्रस में अपने निशान नहीं बनाना। फिर सिजेरियन बड़ा रिस्की हो, मतलब नॉर्मल डिलीवरी तब रिस्की है निकाल के। तुम्हारा तो बाहर के बाहर है, चलो हम निकाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं, हमने इधर से गए और बाहर यूट्रस खोला ही नहीं। लेकिन यूट्रस की जैसे ये वॉल है, इसको अगर हमने कट करके बीच का निकाला तो यहाँ पे हमने स्कार बना दिया, तो हमारी प्रेगनेंसी रप्चर हो सकती है। फिर तो बहुत रिस्क है, मतलब फाइब्रॉइड निकलवाना भी नहीं है, ना सर्जरी करनी है, मेडिसिन उसकी है नहीं, और वो बेचारा कुछ कहता नहीं है, और वो
90% लोगों के होता है। छोटा हो चाहे 1 सेंटीमीटर का हो, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तक तो बिल्कुल नॉर्मल मानी जाती है। कोई भी सिस्ट हो, कोई भी फाइब्रॉइड हो, उससे बड़ा होता चला जा रहा है। प्रेगनेंसी इसका इलाज है। बड़ा होता जा रहा है तब उसको निकालना होता है। बड़ा तो नहीं फिर वही बात, यही नहीं दिमाग से जा रहा कम हो रहा है। मैं कह रही हूँ कम हो ही नहीं सकता। मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है, कम नहीं होता है। किताबों में लिखा है कम नहीं होता है। कोई इसकी दवाई तुमने ऐसी खाई नहीं है। वो मेजर करने में तुम्हें बताया ना, टेढ़ा मेढ़ा होता है थोड़ा बहुत। हमने यहाँ से यहाँ निशान लगाया, यहाँ से निशान लगाया तो गला अलग नहीं हो जाएगा। हाइट तुम 2 बार नापो, अलग नहीं आएगी। एक बार 5'3" आएगी, एक बार 5'4" आ जाएगी। थोड़ा सा तुम्हारा पैर रखना, जो ऊपर हमने नापने वाला गत्ता रखना, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो इतना से कम को कम नहीं सोचना। जैसे मैम डिलीवरी हो मैं तो वीडियो औरों के लिए बना रही हूँ ना, कि और लोग भी जो इलाज करा रहे होंगे। मुझे भी तो तुम लोगों से ही पता चलता है क्या क्या दुनिया में चल रहा है। अदरवाइज तो ये सब चीज़ें थी नहीं। हमारे नर्सिंग होम में लोग आए, हमने लगाया, उनका फाइब्रॉइड कोई बात नहीं, चलो ख़त्म होगी बात। मुझे क्या मालूम बाकी जगह क्या हो रहा है। ये तो कोविड में ऑनलाइन काम करने से पता चल गया। कोविड में मैंने बड़े जोश शोर से सोचा कि हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा ठीक है मैडम, और जैसे कोई भी नॉलेज मिलती है मेरी भी तो नॉलेज इतनी बढ़ गई। मैम जैसे डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेशन नहीं होगा। देखो आज की डेट में जो चल रहा है उससे समझो, उसका ध्यान में रखते हुए सिर्फ या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाया करो, मेडिकल कॉलेज में जाया करो। आजकल ये रख रहा है बेटे तुम कुछ मत करो, तुम तो सीमन भी ला के हमें दे दो, हम डाल देंगे। एग भी तुम्हारा अपना नहीं बनने देंगे, हम बनाएंगे। उसके बाद सिरे भी खुद नहीं चढ़ेगा, हम चढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद डिलीवरी भी खुद नहीं होगी, हम कराएंगे। हम बैठे हैं ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है कराने की खुद।